देखिए, ब्रांडेड कोचिंग में आप अपने बच्चे को भेज तो दे रहे हैं, ठीक है, और वो बच्चा वहाँ पे कितना सीख रहा है, कितनी दिक्कत आ रही है, वो तो अब अगर आप बच्चे से अगर आप पूछिएगा तो आपको पता लगेगा। अभी बहुत सारे कोचिंग, जैसे पटना में ही बात कर रहा हूँ ना, मैं अभी कुछ बच्चों से मिला हूँ, वो बच्चे जो हैं जाकर एक मुश्त में ही अपने कोचिंग में जाकर पैसा दे दिए। मैं पूछा कि एक बार में आप क्यों दिए, इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं दिए? तो बोला कि उसमें हम लोग को 50,000 का डिस्काउंट कर रहे थे, तो जो 2.5 लाख का फीस था वो 2 लाख एक बार में देने से हो जा रहा था, तो 50,000 बच रहा था, तो मैंने सोचा कि एक ही बार में दे दो। अब बच्चा पढ़ा, उसमें 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ा, 1 महीना पढ़ा, अब उसको समझ में नहीं आ रही है। समझ में तो उसको शुरू से ही आना कम था, लेकिन उसे लगा कि मैं कवर कर लूँगा। कोचिंग वाले भी यही बोले कि धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया। 1 महीने आते आते उसको लग गया कि अब यहाँ से मेरा कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन फिर भी वो कोचिंग वाले जो है ना, उस बच्चे के पैसे लौटा नहीं रहे हैं और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है। तो सरकार को ये नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि नहीं, बच्चे का फीस आप लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 2 साल का कोर्स है, 20 महीने का कोर्स का अगर 2 लाख रुपया फीस ले रहे हैं, अगर बच्चा 1 महीना पढ़ा है और आप पूरा फीस उसका ले लिए हैं, तो उसका 10,000 रुपया आप लेकर बाकी 1,90,000 रुपया लौटा दीजिए, उसी टाइम पे लौटा दीजिए। ये क्या कि मैं अभी नहीं लौटाऊंगा, 2 महीने के बाद लौटा, क्यों भाई? आप 2 महीने के बाद क्यों लौटाइएगा? उसका पैसा आपके पास है, उस बच्चे का पैसा आपके पास है, उस बच्चे को पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, तो आप पैसा रख क्यों रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना, और सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है। और बच्चा नर्वस है, गार्जियन नर्वस है कि इतना पैसा हम दे के और कहाँ फंस गए हम, कैसे, ठीक है। तो इस चीज़ पे एक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं बच्चे से जिससे मिला, वो बोल रहा था कि सर मेरा पैसा तो ले लिए वो लोग, और लगभग 1 महीना 1.5 महीना से मैं कोचिंग जाना भी बंद कर दिया हूँ, और वो बोले कि सितंबर में पैसा देंगे। क्यों? पैसा ख़त्म हो गया क्या आपके पास? जब मेरा पैसा आप लिए हुए हो तो आपको पैसा उसी समय रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। आप उतना पैसा रख लीजिए जितना आपका पैसा बनता है। 1 महीने का जो आप ले रहे हैं, जैसे 2 साल का 2 लाख रुपया है, तो 1 महीने का 10,000 आपका हुआ, ठीक है ना। 20 महीने का कोर्स है तो आप 10,000 लेके बाकी पैसा लौटाइए, लेकिन वो लौटा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए, ठीक है। जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है इस सब चीज़ों के लिए कि नीट में धांधली ये वो, तो साथ साथ में ये चीज़ जो है ना, इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस पर कोई सरकार भी एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार को भी क्या है कि वहाँ से GST अपना मिल जा रहा है, तो सरकार भी कोई बोलने वाला नहीं है। तो रही बात, जैसे क्या हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है ना, जैसे ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है। तो अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में अगर बात करता हूँ मैं, तो देखिए, ऑनलाइन कोचिंग में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है ना, कि बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा है। और ऑनलाइन कोचिंग का मतलब ये है ना कि जैसे बच्चे वहाँ पे 10-15 बच्चे हों और सामने के स्क्रीन लगा हो, और उस स्क्रीन पे सब बच्चों को आप देख रहे हैं, जाकर वहाँ पूछ रहे हैं कि हाँ जी तुम्हारा डाउट क्या है। वो सामने उसका चेहरा दिख रहा है, वो अपना कॉपी भी आपको दिखा रहा है, आप उसकी कॉपी में जाकर डाउट देख रहे हैं कहाँ पर वो गलती कर रहा है। वो ऑनलाइन कोचिंग का तो मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन जहाँ पर 10,000 20,000 50,000 बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, उसमें क्या डाउट पूछेगा और क्या वो डाउट दिखेगा टीचर को उस टाइम पे, और आप चैटिंग से आप डाउट क्या पूछ लीजिएगा, ठीक है। जब तक बच्चा सामने से नहीं पूछेगा तो उस चैटिंग से डाउट आप क्या पूछ लीजिएगा, और वहाँ पे आप क्या समझा पाइएगा उसको। और एक एक बच्चे के आप उसमें 50,000 बच्चे जब जुड़े हुए हैं, आपसे 10,000 20,000 भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उस बच्चे में से आप किस किस बच्चे का डाउट वहाँ पे क्लास में आप सोल्व कर पाइएगा। तो आप लोग तो डाउट उसमें फिर देखिएगा नहीं। वो ऑनलाइन पढ़ाई में अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है कि हम 3,000 4,000 में आपको ऑनलाइन पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट का, वो भी महंगा है समझिए। तो क्योंकि उससे अच्छा तो आप यूट्यूब पे आप देख लीजिए, उन्हीं टीचर का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, तो आप वहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या फ़ायदा है वहाँ पे? फिर आपका बैकलॉग लग जाता है, फिर आप पीछे पीछे वीडियो देखते हैं। तो वीडियो ही जब देख के पढ़ना है तो फिर वो ऑनलाइन का कोई मतलब तो रहा नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन तो एक तरह से समझिए किस तरह से धोखा ही देना है। अब बात रही ऑफलाइन कोचिंग की, तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या है ना कि ऑफलाइन में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और टीचर पढ़ाई जा रहा है, अपना रफ्तार में वो पढ़ाई जा रहा है। अब वो 100 बच्चों के बैच में वो कितने बच्चों का जो है ना डाउट ले पाएगा, और कितने बच्चे वहाँ पे पूछ लेते हैं। बच्चा क्या पूछता है क्लासरूम में, टीचर को खुद घूम घूम के कॉपी देख के ये देखना पड़ता है कि कौन बच्चा सोल्व कर रहा है और कौन नहीं सोल्व कर रहा है। जो नहीं सोल्व कर रहा है उसके आप डाउट लीजिए पहले, ठीक है, उसके डाउट आप पूछिए जाकर कि ये बना तुमसे, बना तो कैसे बनाए हो। तो ये करने का तो है नहीं, 100 बच्चों के बैच में आप क्या उसमें पूछ लीजिएगा। तो कोचिंग का मतलब है कि जहाँ पे 10 15 20 बच्चे हों वही कोचिंग है, ठीक है, वहीं पे आपका बच्चा सीखेगा,
ठीक है। बाकी आप ये सोचते हैं कि 100-200 का भीड़ लगा के, तो वो लोग केवल पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए जितने भी कोचिंग है जहाँ पे ब्रांडेड कोचिंग 100-200 बच्चे का है, आप ये भी नहीं देखते हैं कि उस कोचिंग में जो आपका कोचिंग के नाम पे एडमिशन करा लिए, उस बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, ये भी आपको मालूम नहीं है। बच्चा कंप्लेन कर रहा है, टीचर बदल दिए, 3 बार टीचर बदलने के बाद फिर बच्चे को लगा कि अब कितना कंप्लेन किया जाए, पढ़ाई तो समझ में आ नहीं रही। तो कभी भी जहाँ 100-200 बच्चों का भीड़ है ना, 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे से एवं बच्चे हैं, ठीक है ना, तो समझिए कि वहाँ पे जो है ना, वो बच्चा आपका कभी वहाँ डाउट पूछ नहीं पाएगा और बच्चे को हमेशा दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। ठीक है, आप एडमिशन के टाइम ये देखिए, क्योंकि देखिए आप जितना आपसे फ़ीस ले रहा है ना, अगर आप कोचिंग का आप देखिएगा जितना आपसे फ़ीस ले रहा है, ठीक है, उसमें से वो अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो 10 ही बच्चे का फ़ीस जो है ना वो टीचर को मिलता है। बाकी 90% जो पैसा है ना, वो कोचिंग का मालिक जो है ना वो रखता है, और इससे वो 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ का 5 साल हुए नहीं कोचिंग खोले हुए, 40,000 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया। तो ये सब वही चीज़ है। ठीक है, तो जो टीचर हैं, जैसे यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पटना में कोचिंग था। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ कोचिंग का नाम लेना भी उतना सही नहीं है, फिर बाकी लोग कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो कोरोना के टाइम पे कोचिंग से निकल कर, ठीक है, एक कोचिंग उन लोगों ने बनाई। ठीक है, वहाँ पे वो काफ़ी ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश किए, और वहाँ का फ़ीस वो रखे 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 में 2 साल का कोर्स वो चला रहे थे वो टीचर। अब क्या हुआ कि वहाँ पे बच्चा उतना फीस में भी 2 साल का कोर्स के लिए वो जाने के लिए रेडी नहीं था। फिर एक कोटा की ब्रांडेड कोचिंग यहाँ आई, वो पूरा का पूरा टीचर का जो टीम है ना, वो शिफ्ट कर गया उसी ब्रांडेड कोचिंग में। वहाँ जाकर बच्चा उन्हीं टीचर से पढ़ने के लिए 3-3 लाख रुपया फीस दे रहा है। यहाँ वो 25, 30, 40 बच्चों का बैच बना रहे थे। 80,000 के फीस में बच्चा वहाँ उस टीचर से पढ़ने के लिए रेडी नहीं, लेकिन वही टीचर से वो, ठीक है ना, 3 लाख रुपया फीस देकर और 100 बच्चों के बैच में वो पढ़ रहा है। अब वहाँ भी देखिए, यहाँ पे तो टीचर जो था, जब पहले चला रहे थे कोचिंग वो तो मेहनत करते कि रिजल्ट निकालेंगे तो मेरा खुद का कोचिंग है, ग्रोथ होगा। अब वहाँ पे क्या है, वो क्यों मेहनत करेंगे? उनको सैलरी मिल रहा है, जितना टाइम उनको देना है पढ़ाने के लिए उतना पढ़ाने के लिए, जो उनको टारगेट दिया गया कि आप इतना पढ़ा लीजिए, एक दिन में इतना क्वेश्चन कराना है, इतना चैप्टर, इतने एक चैप्टर को 4 दिन में ख़त्म कर देना, तो 4 दिन में ख़त्म कर लेंगे। उनको जो टारगेट है उस हिसाब से काम करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत आपके लिए क्यों करेंगे वो? ठीक है, और आप भी तो कोचिंग टीचर के नाम पे तो गए नहीं हो, आप तो गए हो कोचिंग के ब्रांड के नाम पर। ठीक है, अब वो ब्रांड थोड़ी पढ़ा रहा है, पढ़ाएगा तो टीचर ही है आपको। अब हो रहा है धोखा वही, आप देख लीजिए। जैसे आप तो ब्रांडेड कोचिंग के नाम पे, जो टॉपर्स के नाम पे कि टॉप इतना से इतने बच्चे टॉप किए हैं, उसके नाम पे आप चले गए। आप जाके अपने सेंटर पे जाके पता कीजिए कि कितने उस सेंटर से बच्चे निकले हैं। ज़रा जाके आप मालूम कीजिए कि वहाँ पे मान लीजिए कि किसी सेंटर पे हैं, जैसे पटना में ही उस ब्रांडेड कोचिंग का, वहाँ पे बच्चे 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ था? 10,000 बच्चा अगर नीट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 5,000 बच्चा नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो कितने सेलेक्ट हो गए? ठीक है, तो वहाँ आपको जानकारी पूरी मिलेगी यहाँ से। तो इस धोखे में कि बच्चा इतना वहाँ से निकल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जहाँ वो आपको कोटा से रिजल्ट दिखाता है कि विथ 12th नीट में टॉप कर गया, इतना रैंक ले आया। ठीक है, तो वो सब बच्चे का आप जाकर देखिए कितने बच्चे उसमें 6th क्लास से ही लगे हुए हैं, 7th 8th 9th 10th आते आते 11th 12th का पूरा कोर्स ख़त्म कर गए हैं। वो बच्चे तो टॉप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका बच्चा क्या उस लेवल पे है? अभी वो बच्चे के हिसाब से ही कोचिंग में पढ़ाई हो रही है। ठीक है, वो बच्चा जैसे जो टॉपर्स बच्चे हैं, ठीक है, वो पहले ही से बना के बैठे हुए हैं, उसके साथ क्वेश्चन टीचर दिया, वो जल्दी से बना के आंसर बोला, टीचर आगे बढ़ गए, आपका बच्चा मुँह देखते रह गया ऐसे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझिए, तभी कोचिंग में एडमिशन कराइए। आंख बंद करके रिजल्ट देख के ऐसे ही जो है ना आप करा रहे हैं ना बच्चों का जो एडमिशन, तो आप खुद अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, और यही फ्रस्ट्रेशन में कि हम बच्चों से आप फिर कहिएगा कि 3 लाख रुपया फीस समझा कि दिए, इतना पैसा खर्च करके पढ़ा रहे हैं तुमको। अरे तो पैसा खर्च कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने मूर्खता में आप पैसा खर्च कर रहे हैं। जो टीचर उसको पढ़ा रहे हैं ना, वही टीचर उतने पैसा में जो है ना, जो आप 3 लाख रुपया वहाँ फीस दे रहे हैं, उसके आधे से कम पैसे में भी ना वैसे ही टीचर या वही टीचर आपको कहिएगा ना तो 10-15 बच्चों के बैच में पढ़ा देगा वो टीचर। ठीक है, जो आपको 100 बच्चों का बैच में वहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ना कि कितना बच्चा जो है, कितने टीचर को पैसा मिलता है, उस आपके पैसे का कितना % जो है ना वो टीचर को मिल रहा है, और कितना पैसा जो है ना, कितना मोटा माल जो है ना वो कोचिंग का मालिक जो है ना वो रख ले रहा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उतना कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है।